गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जूट उद्योग के बारे में। ठीक है, जूट उद्योग, आप लोग चूंकि पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो बांग्ला में इसको क्या कहा जाता है? पाट। तुम लोग बाजार गए हो, पाट साग कभी देखे हो? पाट साग यहाँ पे बिकता है, वो थोड़ा सा ना स्लिपरी स्लिपरी टाइप का, लसलसा टाइप का होता है उसको पकाने पर, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? जूट। और चूंकि आप लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप लोग जानते ही हैं कि टीटागढ़ में क्या है? जूट मिल है। ये पूरा एरिया जूट मिल के लिए फेमस है। ठीक है, तो उसी उद्योग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जूट उद्योग। तो जूट किस तरह का फसल है? व्यापारिक फसल है, कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, और ये एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, इसका व्यापार करने के उद्देश्य से ही इसे उगाया जाता है। और खपत की दृष्टि से कपास के बाद सेकंड पोजीशन किसका है? जूट का है। खपत की दृष्टि से, यूज की दृष्टि से कपास के बाद दूसरा पोजीशन किसका है? जूट का है। अच्छा, ये मानते हैं कि जूट जो है इंडिया से ही, भारत से ही यह दूसरे देशों में फैला है। और हमारे यहाँ जूट का उपयोग जो है 16 या 17वीं शताब्दी से ही इसका प्रयोग जो है भारत में शुरू हो गया था। तो अब जूट का क्या क्या उपयोग है? जूट का उपयोग मैं बता दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि जूट से क्या बनते हैं भाई? बोरे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके जो त्रिपाल हैं, जो टेंट तंबू आदि के लिए जो कैनवस बनाए जाते हैं, मोटे कपड़े, उसमें भी जूट का उपयोग होता है। ठीक है, पैकिंग मटेरियल में, कोई भी चीज को पैक करने के लिए, हाँ, इट इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल। ठीक है, फिर कैनवस कपड़े बनाने में, कैनवस कपड़े माने क्लोथ्स, कैनवस क्लोथ्स बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर किसमें उपयोग होता है? विभिन्न प्रकार की रस्सियां, विभिन्न प्रकार की जो रस्सियां बनती है ना, विभिन्न प्रकार की रस्सी, सुतली, देखिए ना, सुतली हम लोग बोलते हैं, सुतली रस्सी, धागे, डोरी, ये सब बनाने में जूट का उपयोग होता है। फिर आपके आजकल क्या बनते हैं? अच्छा, कागज भी बनने लगे हैं, मालूम? जूट के कागज, हैंडमेड पेपर जो होते हैं ना, उसमें भी जूट यूज किया जाता है। हैंडमेड पेपर्स में, ये बहुत महंगा आता है हैंडमेड पेपर्स। ठीक है, इसमें भी जूट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बिजली उद्योग में रोधन माध्यम के रूप में, बिजली उद्योग में रोधन माध्यम, बिजली उद्योग में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में रोधन माध्यम, यह रोधन माध्यम क्या है? माने इंसुलेटर्स के रूप में। इंसुलेटर्स मतलब जिससे बिजली पास नहीं हो सकती है। ठीक है, और आजकल जो है ना, जूट से कपड़े भी बनते हैं। आप लोग सुने हो ना, जूट सिल्क काफी महंगा आता है। जूट सिल्क की एक साड़ी की मिनिमम दाम होगी आपकी 3000 रुपये से स्टार्टिंग ही होता है। जूट सिल्क, जूट के कुर्ता, पंजाबी, ये सब हाँ, ये सब सुंदर सुंदर कपड़े भी बनने लगे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये सुन करके अच्छा लगेगा कि जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। जूट में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। ठीक है, और जूट को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्णिम रेशा। गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहते हैं? जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे भारत में जूट उद्योग। अब हम लोग देखेंगे
भारत में जूट उद्योग, भारत में जूट उद्योग जो है बहुत प्राचीन है। आप लोगों को बोले कि 16वीं या 17वीं शताब्दी से ही जूट में पैकिंग का काम शुरू हो गया था। और इसका सबसे पहला कारखाना जो है 1859 में, फर्स्ट कारखाना कब हुआ था? 1859 में हुगली नदी के किनारे, ठीक है, हुगली नदी के किनारे रिष्णा, रिष्णा नाम सारे लोग जानते हो, सारे लोग सुने हो। तो पहला कारखाना 1859 में हुगली नदी के किनारे रिष्णा में हुआ। भारत में इस समय 73 जूट मिल्स है। पूरे भारत में इस समय 73 जूट मिल्स है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में ही 59 जूट मिल्स है। ठीक है, 73 में से 59 जूट मिल्स सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है। तो क्या का बाकी मिले जो है कुछ बिहार में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है, कुछ मिले आंध्र प्रदेश में है। तो क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में और खास करके हुगली नदी के किनारे जूट मिल क्यों स्थापित हुआ है? ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हुगली नदी के किनारे जूट मिल के स्थापित होने का क्या कारण है। ठीक है, तो पहला कारण कच्चे माल की सुविधा, क्योंकि जूट जिस कंडीशंस में होता है, जिन भौगोलिक दशाओं में होती है, तुम लोग इसको पढ़े हो पहले के क्लासेस में, हम लोग पढ़े हैं जूट के बारे में, क्लास 10 में भी तुम लोग पढ़े हो। ठीक है, जूट के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है, तो इस तरह का जो कंडीशंस है वो क्या होता है, यहाँ पे मिलता है। पानी, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए। तो ये सब सुविधा और कहाँ लगता है? देखो पैकिंग में, पैकिंग में लगता है, मतलब जहाँ उद्योग होंगे वहाँ पर जूट की अधिक ज़रूरत होगी। तो हुगली नदी का किनारा जो है शुरू से ही इंडस्ट्रियल बेल्ट रहा है। ठीक है, क्योंकि हुगली नदी वाला जो क्षेत्र है उसको हर तरह की सुविधा प्राप्त है। उसको जलमार्ग की सुविधा है, सस्ते श्रम है, पूंजी शुरू से ही, चूंकि ब्रिटिशर्स आए थे तो पूंजी निवेश ब्रिटिशर्स करते थे, तो उनको पूंजी की सुविधा है, आने जाने की सुविधा है, लेबर की सुविधा है, कच्चा माल उनको इधर उधर से मिल जाता है। हाँ, तो इन सब कारणों से शुरू से ही वहाँ पे उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। और उद्योग धंधों में क्या लगता है भाई, पैकिंग वगैरह करने के लिए जूट की जरूरत पड़ती है, इसलिए जूट इंडस्ट्री भी हुगली नदी के किनारे सेटअप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह की सुविधा है, कच्चे माल की सुविधा है, शक्ति के साधन की सुविधा है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, टीटागढ़ में आपका कोई ये इलेक्ट्रिक का कारखाना है, फिर और भी है, बैंडल में है। ठीक है, तो अगल बगल बहुत सारे आपके ताप विद्युत केंद्र हैं। फिर यातायात की सुविधा है, यातायात की सुविधा है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, पूंजी की सुविधा है जो पे अभी बात की। ठीक है, और क्या है, कोलकाता बंदरगाह क्या है, पास में है, आराम से इसको निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रेलवे और रोडवे दोनों की, उधर जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, और रेलवे की भी सुविधा है। स्वच्छ जल, हुगली नदी से साफ पानी मिल जाता है। तो ये मोटा मोटी सारी सुविधाएं, ये सिर्फ जूट के लिए नहीं, कोई भी इंडस्ट्री के लिए ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, तभी वहां पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है। ओके, अच्छा, प्रमुख जूट मिलें कहाँ पर है, यह मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग मेरे से अच्छा जानते होगे। हाँ, आगरपाड़ा, टीटागढ़, रिष्णा, श्रीरामपुर, श्यामनगर, नईहट्टी, काकीनाडा, उलुबेरिया, बजबज, कोन्नगर, हावड़ा, सालकिया, हर जगह क्या है, जूट मिल्स है। अच्छा, फिर वेस्ट बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य आता है वो है बिहार। बिहार में कितनी जूट मिले हैं? बिहार में 5 जूट मिले हैं।
ये सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं क्योंकि बिहार के बारे में उतना पूछा नहीं जाता है। बिहार में 5 जूट मिले हैं जो पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर और दरभंगा में है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर और दरभंगा में है। आंध्र प्रदेश, बिहार के बाद तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, इसमें 4, एपी लिख रही हूँ, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, इसमें 4 कारखाने हैं जूट के जो विशाखापट्टनम, गुंटूर तथा पूर्वी गोदावरी जिलों में है। विशाखापट्टनम, गुंटूर तथा पूर्वी गोदावरी जिले में है। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिले हैं, 3, जिसमें से 2 कानपुर में है तथा 1 गोरखपुर में है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में भी एक एक आपका जूट का कारखाना है। देखो, हम लोग जो है बहुत सारे देशों को जूट का सामान निर्यात करते हैं। हम किन किन देशों को जूट निर्यात करते हैं, किन किन देशों को बेचते हैं? ठीक है, हम लोग निर्यात करते हैं किन देशों को? हम लोग निर्यात करते हैं यूएसए, यूएसए लिख रही हूँ, लिखने में कम टाइम लगेगा इसीलिए तुम लोग हिंदी में लिखना पूरा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर मतलब रशिया, रूस। ठीक है, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ग्रेट ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया। ग्रेट ब्रिटेन और चेकोस्लोवाकिया, इन सब देशों को हम लोग क्या करते हैं, जूट के सामान निर्यात करते हैं, बेचते हैं। और कुल उत्पादन का 50% भाग, 50% ऑफ द टोटल उत्पादन, टोटल प्रोड्यूस हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। वी सेल इट, हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, और इनमें से अमेरिका जो है सबसे बड़ा ग्राहक है हमारे जूट इसका। अब जो अक्सर पूछा जाता है, या जो तुम लोग यहाँ पे टीटागढ़ के रहने वालों के रूप में, जो तुम लोग टीटागढ़ वासी के रूप में जो तुम लोग देखते हो, वो है समस्या। बहुत अधिक समस्या है ना, आए दिन जूट मिल में समस्याएं होती रहती है, और या तुम लोग देखते भी हो कि यहाँ पे समस्या क्या है। ये सबसे पहली बात है कच्चे माल की कमी। क्यों भाई कच्चे माल की कमी क्यों है? देखो क्या हुआ, पहले बांग्लादेश और भारत एक साथ था। ठीक है, तो बहुत हमारे पास अधिकतर जो जूट प्रोडक्शन होता था वो बांग्लादेश में होता था। ठीक है, और कारखाने जो है इंडिया में थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, कारखाने तो आपके भारत में है, लेकिन जो जूट ग्रोइंग एरियाज है वो कहाँ है, वो तो सारे बांग्लादेश में रह गए हैं। तो हमारे यहाँ के कारखानों को क्या हुई है, जूट की कमी हो गई है। ठीक है, कच्चे माल की कमी हो गई है, रॉ जूट की कमी हो गई है। नेक्स्ट इज विदेशी प्रतिस्पर्धा, मतलब फॉरेन कंपटीशन। और भी तो देश है विदेश के जो हमारे साथ टक्कर देते हैं जूट के प्रतिस्पर्धा, जूट के निर्यात में। वैसे देश में कौन है, बांग्लादेश है, चीन है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ये बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, मेन इज चीन एंड बांग्लादेश, ये क्या करते हैं, भारत को कड़ी टक्कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या समस्या है, पुरानी मशीनें। हमारे यहाँ के जूट मिल जो है काफी उस समय ब्रिटिशर्स लोग सेटअप किए थे, वही मशीनें चल रही हैं। ठीक है, तो पुरानी मशीनें हैं। अच्छा, जूट की मांग में कमी। क्यों भाई मांग में कमी, इसको तुम लोग बहुत अच्छा से समझ पाओगे।
पहले देखोगे चावल आता था, सीमेंट आता था, आलू आता था जूट के बोरे में। आजकल किसमें आता है? सब प्लास्टिक का बोरा। क्यों प्लास्टिक का? बहुत सस्ता है। जूट के मुकाबले प्लास्टिक का बोरा माने उसका 10/1 भाग उसका दाम होता है। अगर जूट का बोरा का दाम सपोज करो कि 10 रुपया है तो प्लास्टिक का बोरा का दाम 1 रुपया होगा। तो जाहिर सी बात है तो जूट का बोरा जो है आपका पानी में भीग सकता है, प्लास्टिक का बोरा भीगता है? नहीं भीगता। तो सस्ता भी है, उसकी लॉन्जेविटी भी अधिक है, इसलिए लोग क्या करते हैं? प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं। इसलिए क्या हो गई है? मांग में कमी हो गई है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं प्लास्टिक के साथ कंपटीशन, प्लास्टिक के साथ प्रतिस्पर्धा। और एक चीज जो यहाँ पे देखते हैं हम, वो है कारखानों में या जूट इंडस्ट्रीज में प्रॉपर मैनेजमेंट का अभाव। ठीक है, नियोजन का अभाव। आए दिन माने यहाँ पे जो है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। आए दिन क्या होता है? कारखानों में स्ट्राइक, हड़ताल, ये सब चलता रहता है। तो इसको अब ये तो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान। देखो समाधान, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या है। तो समस्याएं तो तुम लोग जान ली, अब समाधान क्या होगा? इसका उल्टा। ठीक है, समाधान के लिए किसका उल्टा करेंगे कि कच्चे जूट उत्पादन पर जोर देंगे। सरकार जो है किसानों को प्रोत्साहित करेगी या किसानों को जो है कुछ ऐसा किसानों के लिए प्रयास करेगी जो किसान जो है जूट उत्पादन पर जोर दे, क्योंकि किसान देखते हैं कि जूट की मांग में कमी हो गई है, इसलिए वो जूट के बदले चावल उगा रहे हैं, उससे उसको अधिक लाभ है। तो सरकार को ये देखना होगा कि किसान जो है चावल उगाए, लेकिन साथ ही साथ जूट भी उगाए। हमारे यहाँ तो 3 मौसम है ना, औस, अमन, बोरो, 3 चावल का मौसम है। तो भाई एक में आप चावल उगा लीजिए, बाकी समय जो है जूट उगाइए। इस तरह से किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ठीक है, विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, इसके साथ टक्कर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जूट के जो सामान बनते हैं उसकी क्वालिटी और अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जूट मिले हैं उनको क्या करना होगा? राष्ट्रीयकृत करना पड़ेगा, नेशनलाइज करना पड़ेगा कि वो सरकार उसको ले ले। सरकार उसको ले लेंगे तो क्या होगा? उसमें काम करने वाले कर्मचारी फिर क्या हो जाएंगे? सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। तो उनको भी मन होगा काम करने में, उनको मन लगेगा, उनको तनख्वाह वगैरह भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, फिर पुराने जो मशीनें हैं उनको बदल करके नई मशीनें लाना पड़ेगा और कारखानों का जो नियोजन है प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो है सरकार को कारखानों को ले लेना पड़ेगा। प्लास्टिक के साथ प्रतिस्पर्धा मतलब सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि प्लास्टिक के बदले जूट का सामान इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आपका क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल माने होता है जो मिट्टी में नहीं मिलता है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सब उपाय करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से जूट के उत्पादन, जूट इंडस्ट्रीज को हम लोग का पोजीशन जो है भारत में अच्छा कर सकते हैं। बांग्लादेश में जूट इंडस्ट्री, बांग्लादेश का जूट इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। जूट इंडस्ट्री इन बांग्लादेश, जूट इंडस्ट्री इन बांग्लादेश, भारत के बाद बांग्लादेश का दूसरा स्थान है विश्व में जूट के उत्पादन में। ठीक है, और यहाँ पे जूट के 75 कारखाने हैं। 1951 में देखो, आजादी के बाद पहला कारखाना खुला था नारायणगंज में। पहले वहां पे कोई कारखाना नहीं था, जो भी था सारा कुछ इंडिया से होता था। ठीक है, तो 1951 में नारायणगंज में पहला जूट का कारखाना खोला गया। उसके बाद जो है खुलना, ढाका, चिटगांव, बलनपुर, बहुत सारे जगह पर जो है जूट के कारखाने खोले गए। और
बांग्लादेश को क्या सुविधाएं हैं? वही सुविधाएं हैं जो वेस्ट बंगाल को है। ठीक है, वहाँ पे हुगली नदी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कच्चा जूट का बहुत अधिक उत्पादन है, अति घन, बहुत ज्यादा वहाँ पे घनी जनसंख्या है, तो सस्ते लेबर है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। बांग्लादेश को जानते हो तुम लोग, नदी मातृक देश कहा जाता है। जलवायु वहाँ पे जूट के लिए प्रेफरेबल है, बहुत अधिक जनसंख्या है तो जूट का डिमांड भी हाई है, ये सब। ठीक है, तो अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज बांग्लादेश, देखो 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। 1971 तक बांग्लादेश को क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, 71 में बांग्लादेश अलग से बना और 72 में बांग्लादेश सरकार ने जूट उद्योग के विकास पर ध्यान दिया और बहुत सारे कानून बनाए, और 10 सालों में क्या किया गया, जितने भी वहाँ पे जूट मिल है ना, सबका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, सरकार उसको ले ली। लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार, बांग्लादेश की सरकार भी तो बहुत अमीर सरकार तो नहीं है, गरीब ही सरकार है, तो उसको चला नहीं पाई, और फिर जूट इंडस्ट्री, बहुत सारे जूट मिल जो है प्राइवेट सेक्टर में चले गए। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट की पॉलिसी आई, तैयार पोशाक नीति आई, और उसके बाद क्या हुआ, इसके जूट इंडस्ट्रीज पर थोड़ा ध्यान दिया गया, जूट इंडस्ट्री में फिर से विकास हुआ। बांग्लादेश भी अपना जो भी जूट का सामान है वो मैक्सिमम किसको बेचता है, यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचता है। ओके, तो आप लोग देखोगे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों की स्थिति जूट में लगभग एक ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है जूट इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखें सब कुछ। अगले वीडियो में हम लोग कागज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू चिल्ड्रन। मैं एक बार फिर से बोल दूं, सबको घर में रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, और स्वस्थ, फिजिकली स्वस्थ रहने के साथ साथ मेंटली स्वस्थ रहने की भी कोशिश करना। ओके चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू।